हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वीडियो बनाने के लिए गाइस, वो प्रॉब्लम ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और डेफिनेटली ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के लिए उस प्रॉब्लम से डील करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ जब हमारे ऑटिस्टिक बच्चे टीन एज में पहुँचते हैं, उस टाइम पे मैंने भी फील किया, जनरली डेफिनेटली आप लोग भी ये चीज़ें महसूस कर रहे होंगे कि ये फेज़ कुछ ऐसा होता है इवन 10 ईयर के बाद। उस टाइम पे फिर से ऐसे लगता है कि मतलब हम लोग अपनी ऑटिस्टिक जर्नी को एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक अलग ही फेज़ में हमारा बच्चा फिर से जाने लगता है। जनरली मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। अर्नब का जो बिहेवियर है मैं उसको ना 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। जो 2 ईयर से लेके 5-6 ईयर तक था बहुत ज़्यादा नॉटी, हद से ज़्यादा नॉटी, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जितना मर्जी समझाओ, लिसनिंग तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब सुनना ही नहीं है कि हाँ क्या समझा रहा है आदमी, बस अपनी धुन में मगन। उसके बाद 7 to 8, 9 ये सब ईयर्स ऐसे थे जहाँ पे मैं बोलूँगी कि वो ईयर्स बहुत अच्छे थे गाइस। उसमें अर्नब का बिहेवियर बहुत अच्छा हुआ, उसमें लैंग्वेज डेवलप हुई, थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई अर्नब की। उससे हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिला, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि इसमें बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं आएगा, इसका लैंग्वेज कब स्टार्ट होगा, तो वो चीज़ें जब हुई तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। लाइफ में ऐसा लगा कि कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। और उस टाइम पे अर्नब का जो बिहेवियर था वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो चुका था, हाइपर एक्टिविटी सेटल डाउन हो चुकी थी। वो काफ़ी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता, पब्लिक प्लेसेस में हम लोग जा रहे हैं तो जो भी हम उसको बोल रहे हैं, इवन हम वहाँ भी उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे। मतलब बहुत अच्छा फेस था। लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर 10 ईयर मैंने देखा है कि फिर से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगा था। अभी वो 13 ईयर उसका रनिंग है। मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको। 10 ईयर के बाद मैंने वो चेंजेस नोट करना स्टार्ट किए, जहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी। उसमें सिवियर मेल्टडाउन होना स्टार्ट हुए। मेल्टडाउन का वीडियो मैंने लाइव आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं जस्ट सिंपल सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी अर्नब के साथ। लेकिन उसी के बीच में अचानक से उसका मेल्टडाउन स्टार्ट हुआ और वो इतना सिवियर था, किस तरह से हम लोगों ने उसको हैंडल किया, उसका वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपके बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। उससे पहले हम लोगों ने अर्नब के साथ मेल्टडाउन भी नहीं देखे थे गाइस। इवन टेंट्रम, मेल्टडाउन, ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत रेयर थी। मतलब मेल्टडाउन तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो जैसे हम लोगों ने देखा 10 ईयर के बाद अर्नब सीरियसली जैसे रोना है उसको इमोशनली, तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। मुझे आज भी याद है जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अर्नब का मेल्टडाउन एक्सपीरियंस किया था गाइस, क्लियरली पता चल रहा था कि ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और मैं और मेरे हस्बैंड लाइक कभी हम लोग उसका मजाक बना रहे हैं, कभी हम लोग सच्ची में टेंस्ड हो रहे हैं कि हो क्या रहा है। हमने कभी उसको इतना मतलब सिवियरली रोते देखा ही नहीं था। और रो भी वो ऐसे रहा है, बहुत ही इमोशनल, हम लोगों को हग कर करके रो रहा है, कर करके रो रहा है। तो ये सब चीज़ें अर्नब में नहीं थी। हमको तो लगता भी नहीं था कि अर्नब अपने पेरेंट्स के साथ इतना इमोशनली कभी अटैच होगा। वो सच में हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे जब वो चीज़ 1-1 घंटा 2-2 घंटा चलने लगी, मैंने थोड़ा सर्च किया, मुझे थोड़ा पता चला कि ये मेल्टडाउन टाइप की कुछ चीज़ है। और फिर जब वो चीज़ें फ्रिक्वेंटली हुई, फिर हम समझ गए कि अभी अर्नब में मेल्टडाउन स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने मेल्टडाउन को बहुत गलत तरीके से ही हैंडल किया, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना। जब आप किसी चीज़ को समझोगे नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं गेन करोगे, डेफिनेटली आप रॉन्ग तरीके से ही उसको हैंडल करोगे। तो कभी कभी तो हम लोग चिढ़ जाते, 2-2 घंटे तक बच्चा सामने रो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं भाई बोल क्या चाहिए तेरे को, क्या करना है, इस तरह से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह। तो ये सब चीज़ें थी। तो आप वो फेज़ भी देखो जब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर मुझे थोड़ा टेंशन होने लगी। फिर मैंने उस चीज़ को देखा कि नहीं, ये चीज़ इस तरह से सॉल्व नहीं हो रही है और ये चीज़ बार बार हो रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई, उसको मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने वो चीज़ भी देखी कि अर्नब के अंदर जो एग्रेशन के सिम्टम थे वो भी आने लगे। एग्रेशन में जनरली हमारे ऑटिस्टिक बच्चे खुद को हिट करते हैं, अर्नब भी करता है। अर्नब में भी वो बिहेवियर है, मतलब एक वायलेंट लेवल पे नहीं है लेकिन है।
हर ऑटिस्टिक बच्चे में होगा, और डेफिनेटली जहाँ तक मेरा नॉलेज है हर ऑटिस्टिक बच्चे में होता है। अर्नब को भी जब गुस्सा आता है ना तो अर्नब अपनी लेग्स पे ऐसे टैप करता है, मतलब पता चल जाता है, इस तरह से अपनी नीज पे टैप करता है, तो हम लोगों को समझ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं गुस्सा है या इस सिचुएशन से वो इरिटेट हो चुका है, तो वो उसका साइन होता है। तो वो चीज़ भी तब स्टार्ट हुई 10 ईयर के बाद, वो भी हम लोगों को धीरे धीरे पता चला कि ये सेल्फ हीटिंग बिहेवियर हो रहा है उसका, मतलब नीज के ऊपर, तो वो एग्रेशन के सिम्टम उसमें आ रहे हैं। धीरे धीरे अचानक से किसी भी चीज़ के ऐसे हंस रहा है और अचानक थोड़ी देर के बाद उसको रोना है, तो वो धीरे धीरे वो किस चीज़ के सिम्टम है, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी के सिम्टम है। किसी चीज़ को याद करना और क्लियरली उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाना। इवन स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता था क्लियरली कि क्या हो रहा है उसके अंदर। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन उसका है, तो हम लोग समझ पाते हैं। सो ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं गाइज। अब बात ये है गाइस, ये तो हर ऑटिस्टिक बच्चे में कॉमन है, ये चीज़ होनी ही होनी है। आपको कभी ना कभी ये फेस देखना ही पड़ेगा जहां आपका बच्चा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन के सिम्टम आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इन बच्चों को तो ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, तो कहाँ से इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब कुछ होगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल गलत हैं। इन बच्चों को जब ये बड़े होते हैं तो क्लियरली समझ में आती हैं चीज़ें। इनको ये समझ में आता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक लोनलीनेस की जो फीलिंग है वो इनके अंदर पनपने लगती है, तब उनको वो चीज़ दिखती है। 7-8 ईयर तक तो वो धुन में मस्त है, उसके साथ कोई खेल रहा है नहीं खेल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है उस चीज़ से। लेकिन 10 ईयर के बाद उसको वो चीज़ महसूस हुई कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई खेलने के लिए होना चाहिए, मुझे लोग चाहिए अपने आसपास। तो उसी दौरान उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और अभी भी बहुत ज़्यादा है। अर्नब का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वो कहीं ना कहीं नीड महसूस होती है, उनको पता चलता है कि करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब देखो अर्नब तो फिर भी पढ़ता लिखता है, रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक उसकी स्किल्स हैं, उनके ऊपर वो टाइम स्पेंड करता है। हम लोग उसके साथ वर्क करते हैं, फिर भी ये चीज़ें उसके अंदर आई हैं। अब आप सोच लो कि कोई ऐसे पेरेंट होंगे जिन्होंने बिल्कुल लोनली छोड़ दिया है, वो कुछ भी नहीं करवा रहे हैं अपने ऑटिस्टिक बच्चे को, तो उस केस में ये सिम्टम्स जो होंगे वो सिवियर फॉर्म में जाते हैं। तो वहाँ पे फिर हम लोग बोलते हैं ना कि एज के साथ ऑटिज़म ख़राब होता है या नहीं होता है, ये चीज़ सच है या रॉन्ग है, तो वहाँ से आप समझ लो कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली टैकल करना नहीं स्टार्ट किया, तब तक हमारे साथ ये प्रॉब्लम गाइस बढ़ती गई। और इवन अर्नब का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो वो हम लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, की क्या हो रहा है। धीरे धीरे हम लोगों ने समझना शुरू किया। तो सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को देती हूँ गाइस, क्या चीज़ हम लोगों ने फॉलो की और क्या चेंजेस हम लोगों ने उसमें देखे। सबसे पहली चीज़ का ध्यान जो आप लोगों को रखना है गाइस, वो ये है कि बिल्कुल भी शाउट, मतलब जोर से इनको नहीं डांटना है, शाउटिंग नहीं करना है, इनके ऊपर नहीं चिल्लाना है। पहले हम लोग अर्नब के ऊपर चिल्लाते थे कि अगर वो कोई बदमाशी करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ का। लेकिन आज अगर हम लोग अर्नब को थोड़ा चिल्लाते हैं और जोर से उसको डांटते हैं ना, तो वो गुस्सा करता है। सिमिलरली अगर आप इस एज में आके बच्चे के ऊपर हिटिंग करेंगे, बच्चे को मारेंगे, बच्चा सेम चीज़ रिपीट करके आपको करता है, वो आपको मारेगा या फिर आपके ऊपर चिल्लाएगा। हमने देखा कि हम अगर उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो सेम चीज़ हमारे ऊपर भी कर रहा था, तो इससे और उसका बिहेवियर ख़राब हो रहा था। तो फर्स्ट चीज़, इस चीज़ का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, हर चीज़ को सॉफ्ट वॉइस में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अर्नब क्या करता है, जब भी वो वॉशरूम में जाता है तो अपने हैंड्स को गीला करके जब भी वो वॉश करेगा तो गीले हैंड से ही स्विच को ऑन ऑफ करता है, तो करंट लगने का खतरा रहता है। तो हम लोग कई बार उसको चिल्लाते हैं कि यार ना, गीले हैंड से मत करो मत करो, तो उस चीज़ में भी बहुत गुस्सा करता और चिल्लाता। तो सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ आप वहाँ पे जाओ। अब मैं उसको जाती हूँ, मैं देखती हूँ वो वॉश कर रहा है, तो मैं वहीं पे उसको बोलती हूँ ओके अर्नब वॉश कर लिया, टॉवल से कर लो, हैंड साफ कर लो टॉवल से, चलो अब स्विच लाइट ऑन ऑफ कर दो। चाहे मुझे दिन में 10 बार ये चीज़ करनी पड़े, लेकिन मैं करती हूँ। लेकिन चिल्लाना नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि जोर से नहीं बोलना है भाई, ठीक है। उसको आदत पड़ेगी तो वो सॉफ्ट वॉइस में बोल के बार बार करने से ही उसको वो चीज़ समझ में आएगी, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही वो चीज़ें हैं, मैंने अपने हस्बैंड को भी समझाया, खुद को भी कंट्रोल किया। अब हम उसे बिल्कुल हर चीज़ को, अगर वो रॉन्ग भी कर रहा है तो भी आपको सॉफ्ट वॉइस में ही बोलना
है। दूसरी चीज़, बार बार टोका टाकी नहीं करनी है। कुछ चीज़ें अगर थोड़ी बहुत गलत भी कर दी तो ठीक है, उसको आप टॉलरेट कर लो, लेकिन बार बार आपको वो चीज़ नहीं बोलनी है। अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को ये आदत होती है कि बच्चे को हर बार टोकते फिरते हैं, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। मुझे पता है, ये मेरी खुद की भी हैबिट थी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ये चीज़ भी बहुत ख़राब करती है बिहेवियर को। तो इस चीज़ को भी देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी बहुत ज़्यादा टोक दिया है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब टोका है, तो अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी, उसको फ्री छोड़ूंगी। वो चीज़ें आप देखिए। थर्ड चीज़, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये एज में जहाँ नॉर्मल बच्चे जो हैं वो अपना खुद का टाइम चाहते हैं, एक अलग स्पेस चाहते हैं, उसके विपरीत ऑटिस्टिक बच्चों को इस एज में बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की। जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं या फिर जो उनका ब्रेन मैच्योर हुआ है, जो वो चीज़ों को समझ रहे हैं, सोसाइटी को समझ रहे हैं, वो चीज़ों को वो कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी आती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहें, उनके साथ शेयर करें। तो ये चीज़ का बेनिफिट हमें बहुत अच्छे से मिला गाइस। हम लोग अर्नब के साथ अभी और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उसका रिजल्ट मुझे आज देखने को मिला गाइस। घर पे अब जब भी मैं फ़ोन भी देख रही हूँ ना, तो भी अर्नब मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। मम्मी क्या कर रही है, मम्मी फ़ोन देख रही है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। उसका मैं मोटिव समझ जाती हूँ कि वो मुझे चाहता है कि फ़ोन साइड में रख दो और मुझे खेलना है, तो उसको हमारे साथ खेलना होता है। तो दिन में वो हमेशा रेडी रहता है। इवन मैं किचन में काम कर रही हूँ तो भी वो वहाँ पे आएगा, मम्मी कहाँ खाना बना रही है, मम्मी बर्तन वॉश कर रही है, वहीं पे बैठ जाएगा। तो वहाँ से दिखता है कि उसकी नीड है, उसको चाहिए, वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको अभी अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। सो ये चीज़ हम लोगों को क्लियरली दिखती है। तो जैसे वो हमारे साथ घर में खेलता है, तो आज मैं उसको ऑफिस में लेके गई थी, वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट था, तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी साथ में ही है। तो मैंने देखा कि वो जैसे हमारे साथ खेलता है ना, तो वो अपने मेरे हस्बैंड के कोलीग्स को भी वैसे ही बोल रहा था, अंकल ऐसे करो, अंकल ऐसे करो। अजीब से फेस मेकिंग भी कर रहा था, अंकल ऐसे करो। बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया उसने उनके साथ। वो मैंने देखा कि जैसे वो पहले बिल्कुल चुपचाप रहता था, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा था, वो बिहेवियर आज मुझे चेंज होते हुए दिखा। तो वो कहाँ से आता है गाइस? उसको लग रहा है कि उसको वो चीज़ समझ में आती है। घर में वो हमारे साथ खेल के उसको जो खुशी मिलती है, वही खुशी वो बाहर के लोगों में भी ढूंढ रहा है। तो यही तो हम लोगों को चाहिए। तो टीन एज में स्पेशली जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए गाइस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है इन 3 पॉइंट्स को जब हम लोगों ने फॉलो किया गाइस, हमने देखा कि अर्नब का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो चुका और प्लस उल्टा उसमें पॉजिटिव चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। तो प्लीज़ इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो कीजिए गाइस। अपना स्क्रीन टाइम भी आप 0 कर दो गाइस। ऐसा नहीं है फ्री टाइम में अगर आप खुद स्क्रीन टाइम देख रहे हैं और बच्चा यूं ही एक कोने में पड़ा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप कभी मेंटेन नहीं हो पाता है ना गाइस। वो चीज़ तो आपको समझ में आती है ना। तो बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी आप, अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसके सामने तो बिल्कुल भी आप फ़ोन लेके बैठो ही मत। यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। आप खुद को हैबिट डालोगे, जब फ्री टाइम है तो मुझे अपने बच्चे के साथ खेलना है, मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। टाइम के साथ आपको स्क्रीन टाइम से ज़्यादा मज़ा अपने बच्चे के साथ खेलने में आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ गाइज आपको। बस आप खुद की भी स्क्रीन टाइम की जो हैबिट है ना, उसको भी छोड़ दो। सो ये 3 चीज़ों से बहुत अच्छा चेंजेस आया गाइस। फाइनली हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाए और अब अर्नब फिर से बहुत ही स्टेबल मोड में है, बहुत ही रिलैक्स मोड में है। और साथ में आपको अपने बच्चे को एंगेज तो करना ही है, एंगेज करना है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। और आज की डेट में अपने बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को एंगेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आजकल कितनी अच्छी बुक्स मिलती हैं, कलरिंग की बुक्स मिलती हैं, एक्टिविटीज़ की बुक मिलती हैं आपको, इवन एकेडमिक की बुक्स मिलती हैं और बहुत ही ईजी एक्टिविटीज़ की बुक मिलती हैं जिनको हर एज के बच्चे कर सकते हैं गाइस। तो दिन में एक बार आप उन बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करवाइए, जिससे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़े, टाइम भी स्पेंड हो और बच्चा जो है वो रिलैक्स रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही बुक्स शेयर करने वाली हूँ जो हर एज का बच्चा, हर ऑटिस्टिक बच्चा अगर है तो हर एज का बच्चा 3 ईयर से लेके आगे हर एज का बच्चा, बहुत ही सिंपल और ईजी सी एक्टिविटी हैं और बढ़िया एक्टिविटीज़ हैं जिनसे लॉजिकल थिंकिंग स्किल बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगी। हैंड वॉश कर लिया, ओके अभी बैठ जाओ। तो बहुत अच्छे से इंप्रूव होती हैं गाइस और वही मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं आपको उनका फुल रिव्यू दूंगी।
आई एम श्योर आप लोगों को वो बुक्स ज़रूर पसंद आएंगी। तो गाइज ये 3 बुक्स का कॉम्बो है, एज 3+ के लिए, एज 4+ के लिए एंड एज 5+ के लिए। तो जो एज 3+ के लिए जो बुक्स है उसमें बहुत ही सिंपल ईजी सी एक्टिविटीज़ हैं बच्चे के लेवल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट काउंट एंड राइटिंग हैं। स्पेशल एजुकेशन में बिल्कुल आपको यही एक्टिविटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करना है, सर्कल के बाद ट्राइंगल है, यहाँ पे सर्कल ऑल द ऑब्जेक्ट हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर बी, तो बी से बॉल है, बास्केट है, तो इसका इस तरह से चूज़ करना है बच्चे को। सर्कल द लेटर पी, तो पी लेटर को हम लोगों को सर्कल करना है, पी लेटर को क्रॉस करना है हम लोगों को। एंड देन आप देख सकते हैं राइट द मिसिंग नंबर्स, सर्कल द क्लॉथ्स वी वेयर इन द विंटर सीजन, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है यहाँ पे। व्हाट हेल्प्स अस इन कीपिंग अवर टीथ क्लीन, सर्कल द करेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लॉजिकल थिंकिंग स्किल इससे बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है बच्चों की। कलर द स्टार्स येलो, स्टार को येलो कलर करना है। क्रॉस द ऑड वन आउट, ऑड को यहाँ पे सर्कल करना है। ट्रेस द पाथ टू हेल्प द रैबिट रीच द कैरेट्स, तो रैबिट रीच जो रैबिट है वो कैरेट तक इस पाथ से पहुंचेगा, तो इसको ट्रेसिंग करनी है। तो राइटिंग स्किल यहाँ से इम्प्रूव होती है। सिमिलरली हाउ मैनी बीज कैन यू सी, कितनी बीज हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स कैन यू ईट, तो हम लोग एप्पल खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक बच्चे का जो थिंकिंग स्किल है कि हाँ एप्पल खा सकते हैं, चेयर जो है वो ईटेबल नहीं है, तो ये एक लॉजिकल थिंकिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो और यहाँ पे देखिए आप क्रॉस द लेटर एम लेटर को क्रॉस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको स्पेशल एजुकेशन में दी जाती हैं, जो स्पेशल एजुकेटर सजेस्ट करते हैं बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग के लिए। और देखिए 3+ के लिए कितनी ईजी एक्टिविटीज़ हैं। तो इसी तरह से आगे एक्टिविटीज़ हैं। राइट फॉर फ्रूट्स, F एंड V फॉर वेजिटेबल्स के लिए। तो यहाँ पे मैचिंग करनी है, शेप्स का भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। नेक्स्ट बुक है गाइस 4+ के लिए, इसमें देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। 4+ की जो बुक है उसमें राइटिंग कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे कर्व्ड लाइन को ट्रेस करना है, तो ये एक राइटिंग स्किल है। मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे बच्चे को आइडेंटिफाई करना है। वन में यहाँ पे येलो कलर करेंगे, यहाँ पे ब्राउन कलर करेंगे, तो बच्चे को यहाँ पे देखना है और ये कलर यहाँ पे लीव्स पे करना है। यहाँ पे अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर के साथ मैचिंग करना है। आइडेंटिफाई एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द ईच पिक्चर, तो यहाँ पे आएगा B फॉर बैट, यहाँ पे B फॉर बाईसाइकिल, यहाँ पे C फॉर कैमल। इस तरह से ड्रॉ लाइन्स टू मैच द शेप्स, यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट को क्रॉस करना है। बिगर स्मॉलर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया गया है, बिगर पिक्चर को सर्कल करना है बच्चे को। और यहाँ पे स्पेलिंग्स का कॉन्सेप्ट CAR कार, CAP कैप, इस तरह से। और यहाँ पे आप देखिए P से क्या आएगा, P से पेन आएगा तो पेन को सर्कल करेंगे। B से बनाना आएगा तो बनाना को सर्कल करेंगे, बुक को सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लेटर E हम लोगों को लिखना है, तो क्या बनेगा, स्वीट्स बनेगा, टीथ बनेगा, क्वीन बनेगा, फीट बनेगा। यहाँ पे O लिखेंगे तो बुक बनेगा, मून बनेगा। तो इस तरह से स्पेलिंग्स का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को दिया गया है। यहाँ पे बर्ड्स के नेम बच्चे को ढूंढने हैं, तो ये आउल है तो बच्चे को आउल ढूंढना है इसमें। यहाँ पे ये कॉक दिया गया है, कॉक ढूंढेंगे, पीकॉक ढूंढेंगे, तो उसको सर्कल करना है स्पेलिंग को। तो एक तरह से पजल है ये। यहाँ पे बच्चे को ढूंढना है पिंक कलर के कितने रिंग्स हैं, ब्लू कलर के कितने रिंग्स हैं और रेड कलर के कितने रिंग्स हैं। अब देखते हैं गाइस 5+ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो एज के हिसाब से अब थोड़ा सा चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ बच्चे को दी जा रही हैं। सर्कल द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, तो क्या क्या फ्लाई करता है यहाँ पे, स्पैरो फ्लाई करती है, बटरफ्लाई फ्लाई करती है। तो ये बच्चे को एक लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटी है। उसके बाद नीचे कलर एक्टिविटी है, कलर मैच करना है। फिर से स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट है, BALL बॉल, यहाँ पे आप देखिए तो DOG डॉग। इस तरह से स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे को दिया गया है। सर्कल ऑल द 11, तो 11 को हम लोगों को सर्कल करना है यहाँ पे। यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्रॉस द थर्ड आइटम, तो बच्चे को हम सिखाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड आइटम है कार, सेकंड आइटम है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आइटम इज स्टार। ये हैं गाइस जंबल वर्ड्स, DOG डॉग। यहाँ पे आप देखिए फिश, FISH, यहाँ पे बच्चे को लिखना है।
यहाँ पे बच्चे को मिसिंग नंबर लिखने हैं 15, 16, 17, 42, 43, 44। तो यहाँ पे आप देखिए लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन की एक्टिविटी भी हम लोगों इनको बोल सकते हैं। तो बेसिक अगर बच्चे का स्पेशल एजुकेशन आप करवाना चाहते हैं तो ये बुक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगेन लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटी, सिमिलर ऑब्जेक्ट को मैच करना है हमको, डॉल डॉल, यहाँ पे शूज़ शूज़, यहाँ पे लेटर आइडेंटिफिकेशन, F फॉर फिश, O फॉर ऑक्टोपस, इस तरह से मैच करना है। सर्कल द थिंग्स बी यूज इन विंटर, तो विंटर यहाँ पे आप जो बहुत सीज़न का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं बच्चे को। विंटर में हम लोग क्या पहनते हैं, समर में हम लोग क्या पहनते हैं, तो वो सब यहाँ से आप समझा सकते हैं। ये 5+ का लेवल है, तो यहाँ पे देखिए आप अपोजिट वर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड। तो बिग पिक्चर्स के साथ आप दिखा सकते हैं बच्चों को। तो अगेन लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटी, विच फ्रूट्स हैव टू बी येलो, तो येलो फ्रूट में क्या आएगा, यहाँ पे मैंगो आया और पपाया आया। यहाँ पे देखिए रेड कलर कौन सा फ्रूट होता है, रेड कलर में एप्पल आता है और पोमीग्रेनेट आता है, चेरी आती है। बिगेस्ट वन को हम लोगों को टिक करना है, तो सबसे बिगेस्ट को हम लोग टिक करेंगे। बिगर स्मॉलर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पे काउंट एंड राइट, कितने वाटरमेलन है, कितने बनाना है, कितनी स्ट्रॉबेरी है, तो बच्चा काउंट करके यहाँ लिखेगा। ये एडिशन के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फिंगर को काउंट करके लिखना, कितनी फिंगर्स हैं, तो बच्चे को काउंट करने का आइडिया भी आएगा फिंगर्स के ऊपर। सो गाइस ये था एज 3+, 4+ और 5+ की 3 बुक्स का कंप्लीट रिव्यू। मेरी तरफ से ये बुक्स फुली रिकमेंडेड है गाइस। बहुत ही बेसिक और इजी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपने बच्चे की स्पेशल एजुकेशन की, जो कि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स जो है वो इनिशियल स्पेशल एजुकेशन भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और सभी एज के लिए, ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो किसी भी एज के लिए ये बुक्स जो है वो लॉजिकल थिंकिंग और स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। और एज यूजुअल अगर आप लोगों को ये बुक्स परचेज करनी है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।